साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इसरो के जो मिशंस हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में अंतरिक्ष के उपग्रह जो लॉन्च किए गए, जो अन्य उपग्रहों पर जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान भेजा गया। आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आज हम पढ़ेंगे भारत का फर्स्ट उपग्रह कौन था, भारत का फर्स्ट संचार उपग्रह कौन था, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1975 की। 1969 में इसरो का गठन हो गया था। ये हमारी इसरो पर सेकेंड क्लास है, पार्ट 2 है। पहले हमने इसरो के बारे में पढ़ लिया है, कब बना, कौन इसके फाउंडर थे, कौन अध्यक्ष हैं। अब आज इसरो के मिशन करेंगे। तो ये बात है 1975। स्पुतनिक 1 भेजा जा चुका था रूस द्वारा। इसके बाद तो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की एक होड़ सी लग जाती है। सभी देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, तो फिर भारत क्यों उसमें पीछे रहता। भारत ने भी अंतरिक्ष की ओर एक कदम बढ़ाया और वो दिन आ जाता है, शुभ दिन, जिस दिन हमारे देश का प्रथम उपग्रह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर भेजा जाता है, जिसका नाम रखा जाता है आर्यभट्ट। क्या रखा जाता है बाबू? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। आर्यभट्ट भारत का फर्स्ट उपग्रह, भारत का फर्स्ट उपग्रह कब भेजा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। 19 अप्रैल कब लॉन्च किया गया? लॉन्च किया जाता है 19 अप्रैल 1975 को। किसके द्वारा भेजा जाता है? तो उस समय हमारा मित्र देश होता है रूस, जो हमें टेक्नोलॉजी हर चीज में काफी हेल्प करता है। तो रूस के द्वारा भेजा जाता है। उस समय हमारी इसरो लॉन्चिंग का काम नहीं करती थी, क्योंकि हमारे पास SLV नहीं था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बाद में बनता है। इसके द्वारा रोहिणी नामक उपग्रह भेजा जाता है, उसकी बात भी हम अभी करेंगे। तो ये किसके द्वारा भेजा जाता है? तो सोवियत संघ रूस। उस समय रूस सोवियत संघ का विक्टर नहीं होता, इसलिए इसे को सोवियत संघ रूस कहा जाता है। सोवियत संघ रूस द्वारा भेजा जाता है। इसको इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा जाता है। ये इसका बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र होता है। अंतरिक्ष केंद्र होता है। वहीं से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा जाता है। प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा जाता है। इसमें हम सब बढ़िया बिल्कुल अच्छी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रक्षेपण यान द्वारा तो पूछा जाता है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाता है। कब लॉन्च हुआ? 1975 19 अप्रैल को सोवियत संघ रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र के इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया। अब ये हो जाता है, आपने लिख लिया होगा पेन कॉपी के साथ, बढ़िया बैठे। ये वो टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है तो बनता है। उन्नीस 1975 में भारत ने प्रथम उपग्रह भेज दिया। अब इसके बाद क्या होता है? ये प्रायोगिक उपग्रह था। अब हम क्या करते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजते हैं। पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह जो क्या करेगा? पृथ्वी की निगरानी करेगा। जो कैमरा होते हैं वो स्कैनिंग का काम करेंगे, उन्हें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहते हैं। तो भास्कर 1 किसकी बात करेंगे बाबू? भास्कर 1, भास्कर फर्स्ट। ये कैसा उपग्रह था? तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, प्रायोगिक
प्रयोग के लिए भेजा गया था, एक्सपेरिमेंटल था। जब कोई चीज की जाती है तो पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उसको लागू कर दिया जाता है, तो प्रायोगिक था। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह कहा जा सकता है, उपग्रह था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इसको कब भेजा गया, तो इसको 7 जून 1979 को उसी स्टेशन से भेजा गया। इंटरकास्मोस प्रक्षेपण यान, इंटरकास्मोस से ही भेजा गया, जो मैंने अभी पिछले में लिखाया था, इंटरकास्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया, कास्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया, प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया। तो भास्कर 1 पूछा जाता है, तो ये पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह था, भारत का, प्रायोगिक था। 7 जून 1979 को इसको रूस के ही सहायता से इंटरकास्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया, जो कि बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाता है। अब हमारे देश में श्री भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम साहब द्वारा जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनको विकसित किया जा रहा था। एसएलवी की टेस्टिंग हो रही थी। पहली टेस्टिंग इसकी फेल हो जाती है, पर कहते हैं ना, जो हार नहीं मानते वही सफलता को प्राप्त करते हैं। और भारत में एसएलवी विकसित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या कर लिया जाता है बाबू? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कर लिया जाता है। और ये बात होती है 18 जुलाई 1981 की, सॉरी 80 की, 18 जुलाई 1980 को एसएलवी फुल फॉर्म होती है इसकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं इसमें सिर्फ हम आज इसरो के मिशन करेंगे, फिर कल की जो क्लास होगी उसमें हम जो इसरो के आने वाले मिशन है, जैसे कि गगनयान, आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ जो हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि करीब 17 के करीब अच्छे वाले हैं। तो उसी में कल वाली वीडियो में भी हम एसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी ये क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो एसएलवी 3 की फर्स्ट उड़ान क्या होती है? एसएलवी 3 की फर्स्ट सफल उड़ान होती है, फर्स्ट सफल उड़ान। और इसके साथ क्या जाता है? तो इसके साथ जाता है रोहिणी आरएस उपग्रह। रोहिणी आरएस उपग्रह, ये 4 उपग्रहों की एक सीरीज होती है। जो भारत अभी तक क्या कर रहा था? दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, दूसरे देश उसके उपग्रहों को भेज रहे थे। उसने एक साथ अंतरिक्ष में 4 उपग्रह भेज दिए। कब? 18 जुलाई 1980 को। तो क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित, अगर पूछा जाए भारत का फर्स्ट उपग्रह तो आर्यभट्ट, पर भारत की सरजमी इसरो द्वारा भेजा गया फर्स्ट उपग्रह तो ये रोहिणी आरएस उपग्रह हो जाता है। तो लिख लेंगे भारत से प्रक्षेपित फर्स्ट उपग्रह, फर्स्ट उपग्रह। अब क्या होता है? अब भारत को संचार के क्षेत्र में काम करना था, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं। और भारत का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसे हमने अमेरिका से खरीदा था, और उसका नाम होता है बाबू एप्पल। क्या नाम होता है? एप्पल नाम होता है। एप्पल। फर्स्ट संचार उपग्रह, फर्स्ट संचार उपग्रह। संचार उपग्रह का मतलब होता है कम्युनिकेशन में जो काम करते हैं, जैसे कि हम यहाँ फोन से बात कर लेते हैं,
रेडियो के माध्यम से खबरें सुनते हैं, टीवी देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, सब किसके माध्यम से होता है? इन्हीं संचार उपग्रहों के माध्यम से होता है। क्या होता है कि रेडियो वेव्स यहाँ से भेजी जाती हैं, फिर वह उपग्रहों पर जाती हैं और वहां से फिर दूसरी जगह पर उनको भेज दिया जाता है। तो भारत का फर्स्ट संचार उपग्रह था एप्पल। कब भेजा जाता है? तो 19 जून 1981 को भेजा जाता है। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया जाता है 19 जून 1981 को। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए भारत का फर्स्ट उपग्रह तो आर्यभट्ट, भारत की सरजमी से भेजा गया फर्स्ट उपग्रह रोहिणी, और भारत का फर्स्ट संचार उपग्रह तो ये फिर एप्पल हो जाता है। अब एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया है, वो ये नहीं पूछता कि फर्स्ट उपग्रह कौन था, अब वो अंदर से देख रहा है कि बच्चों के कितना आता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तो 19 जून 1981 को यह फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष से भेजा जाता है। फ्रेंच गुयाना इक्वेटर के पास है। फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया। तो ये हमने बात कर ली एप्पल की। भारत का फर्स्ट संचार उपग्रह आपने लिख लिया होगा। अब ये संचार में सिर्फ काम होता था, एक तरह से प्रायोगिक था। अब भारत क्या करता है? एक बहुउद्देशीय संचार उपग्रह भेजता है, जिसका बहुत सारा उद्देश्य था कि उसका यूज हम शिक्षा के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और कई सारे क्षेत्रों में कर सकें, और उसका नाम दिया गया इनसैट 1A। तो किसकी बात करते हैं? इनसैट 1A, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट कैसा उपग्रह था? तो बहुउद्देशीय था। बहुउद्देशीय उपग्रह। बहुउद्देशीय उपग्रह का मतलब होता है कि इसका बहुत सारा यूज करना था हमको, सिर्फ संचार में नहीं करना था। संचार, टीवी, मोबाइल, हर क्षेत्र में बिल्कुल एक क्रांति ला देनी थी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो संचार, टीवी, रेडियो, अन्य क्षेत्रों में इसका यूज करना था। इसको 10 अप्रैल 1982 को छोड़ा गया। कब लॉन्च होता है? 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च होता है। फ्लोरिडा जगह पड़ती है यूएसए में। तो वहां से इसको 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया। और इसी का एक कार्टोसेट, इसी श्रेणी का एक उपग्रह पड़ता है कार्टोसेट। ये भारत का फर्स्ट मैपिंग उपग्रह है। ये एक उपग्रहों का कई सारे उपग्रह इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम जिसको नाविक कहा जाता है, उसमें 7 उपग्रह हैं। तो इसका ही कार्टोसेट 1 उपग्रह है जो भारत का फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट है। मैपिंग अर्थात जो नक्शा बनाता है, भारत का फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट। मैपिंग सैटेलाइट, भारत का फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 1। इनसाइट 1A बहुउद्देशीय उपग्रह 10 अप्रैल 1982 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया जाता है। इसका यूज संचार, टीवी, रेडियो, कम्युनिकेशन और मौसम आदि में करना था। अब बात करते हैं अब हम अंतरिक्ष में काफी हमारा दबदबा बन गया था। एक उपग्रह आता है मिटसैट।
इसको 2002 में प्रक्षेपित किया गया है, 12 सितंबर 2002 को। कब भेजा गया? तो 12 सितंबर 2002 को। और इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मिडसैट का नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर कर दिया गया है। तो बदलकर क्या कर दिया गया? कल्पना चावला उपग्रह कर दिया गया है, उपग्रह कर दिया गया। तो मिडसैट का क्या नाम कर दिया गया है बाबू? कल्पना चावला 1 कर दिया गया, कल्पना चावला 1 उपग्रह कर दिया गया है। मिडसैट 2002 में भेजा गया। अब एक ऐतिहासिक दिन आ जाता है जब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चांद की ओर कदम बढ़ाता है और अपने पहले ही प्रयास में एक हिस्ट्री रच देता है और उसको कहते हैं चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रयान 1 या चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। लॉन्चिंग डेट कहाँ से भेजा गया? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ से लॉन्च किया गया था बाबू? तो इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो एक पुलिकट झील पड़ती है जो कि 90% आंध्र प्रदेश और 10% तमिलनाडु पर है, उसी पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और उसी पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यह इसरो का सबसे अच्छा लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से ज़्यादातर ही चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। तो कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। किस उपग्रह जो इसको लेकर गया था? लॉन्चर तो PSLV C11। अब देखिए ये होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह एक मिसाइल होती है। क्या होती है बाबू? मिसाइल होती है। अगर शांति के लिए यूज करें तो ये रॉकेट हैं, और अगर अशांति के लिए करें, परमाणु बम ले जाने के लिए करें, तो फिर ये मिसाइल्स कही जाती हैं, परमाणु बम इनके द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि हमको चंद्रयान मतलब कि एक स्पेस क्राफ्ट होता है, उसको क्या करना होता है? पृथ्वी का जो ग्रेविटी होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाना होता है। तो इनको कुछ बल देकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। इस तरह सपोज यहाँ पर चंद्रयान 1 है, ये कहाँ जाएगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा? ये अलग कर देगा इसको, चंद्रयान को, ये फिर आगे बढ़ जाएगा और ये जो रॉकेट है ये पुनः धरती पर लौट आता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? लॉन्चर कहते हैं। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C मतलब कॉमर्शियल और 11वीं उड़ान, PSLV की 11वीं उड़ान द्वारा इसको भेजा गया। ये इस समय इसरो के जो चेयरमैन होते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इसरो के चेयरमैन, ये माधवन होते हैं, जी माधवन नायर। कौन होते हैं? जी माधवन नायर होते हैं, जी माधवन नायर होते हैं। और ऐसा करने वाला भारत 6ठा देश बन जाता है। USSR यानी रूस, USA यानी अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन, सॉरी फ्रांस नहीं, यहाँ पर रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान के बाद भारत 6ठा देश बन जाता है। तो अब बताइए चंद्रयान 1 से कोई क्वेश्चन कैसे बाहर होगा? हमको डेट पता है, लॉन्चिंग स्टेशन पता है, लॉन्चर पता है, इसरो के चेयरमैन पता है, और किस देश में तो 6वें नंबर पर बना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है।
और हाँ, इसने क्या किया था, पानी की खोज की थी, चंद्रमा पर पानी की खोज की। भारत के ही चंद्रयान मिशन द्वारा पता चला कि नहीं, चंद्रमा में पानी भी है, पानी की खोज की। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब बात करते हैं 2009 में एक रीसेट भेजा जाता है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, जो क्या करता है, सीमा पर नजर रखता है। नापाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए हमने क्या भेजा, रीसेट भेजा, रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट। फुल फॉर्म क्या होती है, सैटेलाइट, रीसेट सैटेलाइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये 2009 में भेजा गया। कब भेजा गया बाबू, 2009 में। किस तरह का उपग्रह है, तो सीमा पर नजर रखता है, सीमा पर नजर रखता है, नजर रखता है। रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट कब भेजा गया, 2009 में। क्या करता है, सीमा पर नजर रखने का काम करता है, सीमा यानी देश की जो सीमा है। और एक टेस नाम का उपग्रह है, ये भारत का फर्स्ट सैन्य उपग्रह है, भारत का फर्स्ट सैन्य उपग्रह मतलब जो सेना के लिए काम करते हैं जिन उपग्रहों से, तो भारत का फर्स्ट सैन्य उपग्रह TES रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट सीमा पर नजर रखता है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखता है, 2009 में भेजा गया। अब बात करते हैं इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू, तो बात करेंगे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जिस प्रकार नासा के पास GPS, अमेरिका GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम रास्ते देखते हैं, तो उसी प्रकार भारत ने भी अपना एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया कि हम भी अपने लिए क्या करेंगे, इनके द्वारा होता क्या है, तो जैसे कि हमको पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक करना है या चाइना पर कहीं नजर रखनी है, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी सेना को, और हम लोगों को, नागरिकों को भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सनल होगा, हमारे देश का होगा, तो और अच्छी बात है, देश की शान बढ़ेगी, हमारी शान बढ़ेगी। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, नाविक। ये PM द्वारा कहा गया, इसको प्रधानमंत्री ने इसको नाविक कहा। ये लॉन्च कब होता है, तो लॉन्च होता है 1 जुलाई 2013 को। कब लॉन्च होता है, तो लॉन्च होता है 1 जुलाई 2013 को। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो PSLV C22, चंद्रयान 1 C11। ये पूछा जाता है, लॉन्चर का नाम भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PSLV C1 वो C11 ये हो जाता है चंद्रयान 1 का, PSLV C22 ये हो जाता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब बात करते हैं मंगलयान। 2013 हो गया, अब 2014 की बात आएगी। 2013 में ही भारत का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, भारत सरकार का, हमारी यानबान इसरो का, और इसरो उसको क्या करता है, पूरा करता है, जिसको मंगलयान नाम दिया गया। भारत का मंगल पर मिशन मंगलयान। तो ये बात 2013 की है, जब
इसरो 2008 में करता है भारत का सीना चौड़ा। इसके बाद लगातार कई सारे उपग्रह लॉन्च करता है और 2013 में ये एक दूसरे ग्रह पर भेजता है अपना उपग्रह या जो अंतरिक्ष यान बोल सकते हैं, जिसको मंगलयान या मॉम कहा गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अर्थात जो मंगल की कक्षा पर जाकर मंगल ग्रह के वातावरण, वहाँ के ग्रेविटी, वहाँ का जो वातावरण का संगठन है उसके बारे में अध्ययन करे, पता लगाए क्या यहाँ जीवन है, क्या यहाँ जीवन हो सकता है, क्या उसकी उत्पत्ति हो सकती है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसरो ने मंगलयान को भेजा 5 नवंबर 2013 को। लॉन्च कब होता है बाबू? तो लॉन्च होता है 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया जाता है और जाते जाते इसको 1 साल लग जाता है। ये पहुंचता कब है? तो ये सितंबर 2014 में पहुंचता है, शायद 24 सितंबर 2014 को पहुंचता है। इस तारीख को लॉन्च करते हैं और ये मंगल की कक्षा पर कब पहुंचता है? 24 सितंबर 2014 को पहुंचता है। और इसको भेजा किसके द्वारा जाता है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-25 के द्वारा भेजा जाता है। तो ये मंगलयान हो जाता है। विश्व के सभी देश आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि इसको भी भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ही स्थापित कर दिया था। सबसे कम लागत लगी थी। जो अदर कंट्रीज हैं, जो अदर कंट्रीज की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जैसे कि नासा, ग्लोनासा हो जाती है जी, वो जाक्सा हो जाती है जापान की, तो उनके द्वारा बहुत सारा भारी भरकम रकम लगाकर भेजा गया था, पर भारत ने इसको बहुत ही कम रकम में भेजा था, बहुत ही कम लागत में भेजा था। और इसके साथ भारत चौथा देश बन जाता है। चंद्रयान करने वाला छठा देश, पर भारत चौथा देश बना जो इसने मंगल मिशन किया था। फोर्थ देश बना। इससे पहले यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन जिसके 27 देश हैं, इन्होंने सिर्फ किया था। भारत चौथा देश बन जाता है। हाल ही में 2020 में 3 मंगल मिशन भेजे गए हैं। मैं इस टॉपिक पर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। जो 2020 में जितने भी अंतरिक्ष रिलेटेड कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे, तो उसे भी देखें। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ कुछ अच्छा ही लेकर आते हैं, कुछ नया होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हो जाता है मंगलयान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस समय जो इसरो के चेयरमैन होते हैं, उनका नाम होता है राधाकृष्णन। कौन होता है? राधाकृष्णन होता है। तो मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे मॉम कहा गया, 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। 22 सितंबर 2014 को पहुंचा। PSLV C-25 से भारत चौथा देश बना। राधाकृष्णन क्या होते हैं? इसरो के चेयरमैन होते हैं। कल तक जो इसरो दूसरों से, या कल तक जो भारत दूसरे देशों के साथ द्वारा अपने उपग्रह भेजाता था, उसकी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया में रिकॉर्ड कर दिया। 2017 की बात है। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिए और पूरी दुनिया देखती रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। एक बार में 104 उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं थी। पर 2020 में अमेरिकन कंपनी है SpaceX, उसका रॉकेट है फाल्कन 9, जिसमें तो उसने क्या किया था, 143 उपग्रह भेजकर इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये बात फिर चर्चा में आ गई। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि कब 104 उपग्रह भेजे गए? 2010 में। मैं इसको अच्छे से कराता हूँ। तो कब की बात है? 2017 की बात है। – 2017 में 104 उपग्रह भेजे, एक साथ 104 उपग्रह भेजे। PSLV C-37
ये नाम पूछा जाएगा किस रॉकेट के माध्यम से, तो PSLV C-37 की उड़ान थी और इसरो ने क्या किया, 104 उपग्रह भेज दिए हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये क्या बन गया, विश्व रिकॉर्ड। आज तक कोई 2017 से 2020 लास्ट तक किसी भी संस्था ने ऐसा नहीं किया था। क्या हो गया, ये रिकॉर्ड बन गया था एक। पर एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अमेरिका की, USA की। क्या है, स्पेस एक्स, एलन मस्क वाली कंपनी स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, जिसका रॉकेट है फाल्कन 9। जैसे हमारा PSLV, उसी तरह इसका फाल्कन 9 रॉकेट है। इसने 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च कर दिए हैं, उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस समय एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा। दो टाइप से पूछा जाएगा, भारत ने कब किया था, 2017 में PSLV C-37 के माध्यम से। रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो स्पेस एक्स किस रॉकेट का यूज करती है, फाल्कन 9, 143 उपग्रह भेजे हैं। ये कंपनी अक्सर चर्चा में रहती है। अब बात आ जाती है 2019 की, हाल ही की। भारत ने एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने कदम बढ़ाए और इस बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ कक्षा तक जाएंगे, उन्होंने सोचा कि हम इस बार रोवर भी उतार देंगे चंद्रमा की सतह पर और देखेंगे कि चंद्रमा में है क्या। पर दुर्भाग्यवश ये जो हमारा मिशन था ये अर्ध सक्सेसफुल हुआ। ऑर्बिटर तो काम कर रहा है पर रोवर का संपर्क टूट गया था सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी से। तो बात आती है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 कब भेजा जाता है, तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को, ये भेजा गया 22 जुलाई 2019 को। GSLV MK 3 GSLV MK 3 रॉकेट का नाम है, लॉन्चर है। इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है GSLV MK 3 को। कहां से भेजा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इस समय इसरो के चेयरमैन जो वर्तमान समय में है 10वें नंबर के सिवान, वान कर्मन अवार्ड 2020 और तमिलनाडु का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 इनको दिया गया है। तो के सिवान जी के नेतृत्व में 22 जुलाई 2019 को GSLV MK 3 द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण भारत कर देता है। इसके साथ एक ऑर्बिटर, एक रोवर, और एक लैंडर गया। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान था। यही दो काम नहीं कर पाए पर ऑर्बिटर काम कर रहा है। और जो चंद्रयान 3 भेजा जाएगा 2022 के स्टार्ट या 2021 के लास्ट या 2022 के स्टार्ट तक भेजा जाएगा चंद्रयान 3। तो उसमें सिर्फ हम ये ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे, सिर्फ रोवर और लैंडर भेजेंगे। क्या करेंगे बाबू, रोवर और लैंडर भेजेंगे। तो ये हो जाता है चंद्रयान 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सबसे अच्छा तो इसको 2-3 बार लिख कर याद कर लीजिए, भूलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं रीसेट 2BR2, रीसेट 2BR1। ये जासूसी उपग्रह है, ये हाल ही में भेजे गए इसलिए चर्चा में है। कैसा है जासूसी उपग्रह, स्पाई सैटेलाइट है, उपग्रह है। रीसेट 2BR1 जासूसी उपग्रह है। इसको 11 दिसंबर 2019 को
11 दिसंबर 2019 को PSLV C-48 द्वारा भेजा गया है श्रीहरिकोटा, वही सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा, श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। तो पूछा जाएगा रिसैट 2BR1 क्या है, जासूसी उपग्रह। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये किसके द्वारा भेजा गया, तो PSLV C-48 के द्वारा भेजा गया है। 2020 में कोरोना आ जाता है और 2020 में भारत सिर्फ एक ही उपग्रह भेजे पाता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। GSAT-30 क्या चीज बाबू, GSAT-30 ये 2020 में कोरोना आ जाने के कारण किसी भी प्रकार का ज़्यादा सभी प्रकार की एक्टिविटीज शांत हो गई थी, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र की हो या फिर पढ़ाई की क्षेत्र की हो, हमारे एग्जाम हो, सब बंद हो गए थे। तो GSAT-30 ये भेजा गया 17 जनवरी 2020 को, 17 जनवरी 2020 को एरियन S VA251 रॉकेट के माध्यम से। और हाल ही में 2021 में इसरो ने अमेजोनिया 1 सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। GSAT ये 17 जनवरी 2020 को एरियन S VA251 रॉकेट के माध्यम से और भेजा है क्या हमारे इसरो ने, तो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 01 भेजा है। ये भेजा गया है 7 नवंबर 2020 को, 7 नवंबर 2020 को। इसको भेजा गया है PSLV C-51 के माध्यम से, PSLV C-51 के माध्यम से हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह। और एक भेजा गया है अमेजोनिया, सॉरी ये 49 था, 49 C-49। और जो अमेजोनिया सैटेलाइट भेजा गया है, अमेजोनिया सैटेलाइट ये ब्राज़ील का है। अमेजोनिया सैटेलाइट ये 2021 में भेजा गया है इसरो द्वारा, इसरो ने लॉन्च किया है। किसका है, तो ब्राज़ील का है। किसके माध्यम से भेजा गया है, तो इसरो ने लॉन्च किया है, ब्राज़ील का है। इसरो ने पैसे लेकर लॉन्च किया है PSLV C-51 के माध्यम से। किस लिए है, तो जो अमेज़न 1 है, अमेज़न वनों पर निगरानी के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इसरो से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे करीब 17 के करीब उपग्रह भेज दिए अंतरिक्ष में। तो ये वो टॉपिक है जो हमेशा एग्जामिनर की नज़र में होता है कि बच्चा देश के बारे में कुछ जानता है कि नहीं, इसरो के बारे में जानता है कि नहीं, हमारे जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में उनके बारे में कुछ जानता है कि नहीं। तो वो हमेशा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनाता है, किसी एग्जाम में 2 भी कर देता है, और हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज़ इसी तरह की अच्छी वीडियो भेजते हैं। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें, वो भी कुछ करें, आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो। कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हैं SLV, GSLV, PSLV और जो भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।